हेलो गाइस, मैं सदाम सर इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग जो प्रायिकता का उसका डिफिनीशन पढ़ चुके थे, फार्मूला पढ़ चुके थे, प्रायिकता के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें देखे थे। 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में भी पिछले वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रायिकता का एक्सरसाइज 1 है, भारती भवन का बुक है 10th क्लास का। अब देखते हैं हम लोग प्रायिकता के बारे में आज क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का प्रायिकता जो है वो प्रश्नावली 5 है। प्रश्नावली 5 है तो उसको देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्नावली हम लोगों का जो हो गया वो हो गया 5। प्रश्नावली 5 आ गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना ई की प्रायिकता पी के लिए जो दिया है वो डैश डैश दे दिया है, और फिर कह रहा है लेस देन इक्वल पीई, लेस देन इक्वल डैश डैश। तो इसमें भरना है। तो इसका मान हम बताए थे कि प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है 0 होता है, यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, और संभव घटना की प्रायिकता महत्तम जो होता है वो 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम मान जो होगा 0 और महत्तम मान जो होगा 1 हो जाएगा, यानी कि 0 भरेंगे और 1 भरेंगे। दूसरा कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से अधिक नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता डैश, यानी कि उसमें भरना है कितना से अधिक नहीं हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए किसी घटना की प्रायिकता जो होगा 1 से अधिक नहीं हो सकता है, तो उसमें 1 भर देंगे। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता डैश होती है, यानी कि 0 होती है। चौथा कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। आगे देखते हैं, कह रहा है किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल डैश होता है। तो किसी भी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल जो होता है वो हम पिछले वीडियो में दिखाए थे, वो 1 होता है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहला का एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता, पृष्ठ आने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो पहला का 6 नंबर जो है वो सबसे पहले संभव परिणाम हम लिखते हैं। संभव परिणाम, सिक्का जो फेंका जा रहा है वो एक ही फेंका जा रहा है, यानी कि हेड और टेल। हेड और टेल है, तो अब देखना है कि हमें पृष्ठ आने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए पृष्ठ आने की प्रायिकता निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एन जो होगा कुल संख्या इसकी कितनी है 2। अब ये बताइए कह रहा है यहाँ पर कि पृष्ठ यानी कि टेल, तो एन का वैल्यू देख लीजिए, टेल इसमें कितना बार आया है, तो 1 बार आया। अब यहाँ से पी निकालिए। पी का फॉर्मूला लिखवाए थे कि होता है NE/NS। पिछले वीडियो में इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर NE का वैल्यू 1 है और NS का वैल्यू 2 है। इस तरीके से हम लोग इस प्रायिकता का मान निकाल चुके हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखिए कह रहा है क्वेश्चन किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का योगफल जो होता है 1 होता है। हमेशा याद रखिएगा 1 होगा। तो 7 नंबर में आप भर लीजिएगा 1। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है, तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता निकालना है। 8 नंबर देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, यानी कि इसमें आपका ए के घटने की प्रायिकता दिया है, तो पी का वैल्यू दे दिया है 0.35, और कह रहा है कि ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी प्रयोग में सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि तो क्या जानते हैं हम लोग जी,
पी जो है ए की घटित होने की घटना है, देख लीजिए ए के घटना होने की प्रायिकता है, और पी डैश ले लेते हैं तो ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता है, और दोनों का योगफल जो होगा 1 होगा। अब यहाँ से चूंकि पी का मान दिया है तो भर देते हैं, तो 0.35 प्लस पी डैश इक्वल 1 हो गया। इसको उधर भेजिए तो प्लस वाला जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि पी डैश इक्वल होगा 1 माइनस 0.35। अब इसको घटाना है तो घटाइए, देखिए कैसे घटाते हैं। तो 1 में से घटाना है 0.35। अगर आपको घटाना नहीं होगा, आता नहीं है, तो देख लीजिए कैसे, यहाँ पे 0 0 बैठा दिए, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इसमें भी, यहाँ पे भी 0 है तो इसमें से हाथ से लेंगे तो इसमें देखिए ये 10 हो जाएगा, 10 होगा तो अब इसमें से भी 1 निकालिए तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी कि इसका आंसर होगा पी डैश का 0.65, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी प्रयोग में अगर घटित होने की प्रायिकता दिया होगा और निकालना होगा नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो हम सिंपल तरीका से 1 में से जो दिया होगा उसका मान निकाल लेंगे, और जो मान निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप आसानी से बता सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो है 9 नंबर ऐसे ही कह रहा है कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो उसके हारने की प्रायिकता निकालना है, यानी कि 1 में से घटा देंगे 0.62 तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या। 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या जो हमें निकालना है वो कैसे निकालते हैं, तो ये याद रखिए, सबसे पहले पासा पे जो होता है 6 अंक होता है, और यहाँ पर हम n ले लेते हैं, जहाँ n इक्वल हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। n क्या है, तो पासों की संख्या। मान लीजिए किसी पासा को एक बार फेंका जाता है तो n का वैल्यू 1 भरते हैं तो 6 आएगा, यानी कि उसका संभव परिणाम 6 आ जाएगा। कैसे, तो देखिए एक पासा पे 1 2 3 4 5 6 इतना होता है। फिर देखिए आगे हम लोग अगर 2 भरते हैं तो n के जगह पे 2 भरिए तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा, यानी कि 2 पासे को फेंकेंगे तो पिछले वीडियो में दिखाए थे कि संभव परिणाम लिखे थे और उसकी कुल संख्या जो लिखे थे वो 36 था। वैसे ही अगर 3 निकालना होगा, 3 पासा होगा तो 6 पावर 3, यानी कि इसको क्यू कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। वैसे ही 4 पासा होगा तो आसानी से ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो इस तरीका से पासा वाला, ये पासा के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ये पासा के लिए। अगर सिक्का हो जाएगा तो सिक्का में हम जानते हैं कि सिक्का में 2 ही होता है, या तो हेड होता है नहीं तो टेल होता है, तो सिक्का के लिए 2 के पावर n हो जाएगा। n बराबर वही रहेगा 1 2 3 4 5। तो इस तरीका से दोनों हमारा ये ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन एक पूछता है तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि पासा रहेगा, अगर 2 पासे को फेंका जा रहा है तो संभव परिणाम की संख्या निकालना है तो 2 भर देंगे। अगर सिक्का रहेगा, 2 सिक्का रहेगा तो उस पर भी 2 भर देंगे तो 2 दूना 4। इस तरीका से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं कैसे आता है। तो सबसे आसान तरीका है 6 पावर n का निकाल देंगे पासा वाला, और सिक्का वाला 2 के पावर n से। तो देखिए 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, तो हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट संभव परिणामों की संख्या, यानी कि अभी फॉर्मूला लिखवाए हैं। तो क्या लिखवाए हैं, तो वो था हम लोगों का पासा के लिए 6 पावर n, और n का वैल्यू यानी कि 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। इस तरीका से हम लोग कितना भी पासा दिया होगा
उसके संभव परिणामों की संख्या निकालना होगा, तो 6 पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो निकाल देंगे। वैसे ही अगर सिक्का वाला दिया होगा तो सिक्का के लिए 2 के पावर n रखेंगे, जितना सिक्का दिया होगा n के जगह पे उतना भर देंगे और उसको निकाल देंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग का है वो देख लेते हैं। तो आगे को हो रहा है क्वेश्चन 11 नंबर, पी का दिया है 0.05 और कह रहा है ई नहीं होने की प्रायिकता। ई नहीं होने की प्रायिकता यानी कि सेम 8 जैसा जो बनाए हैं 8 जैसा वैसे ही बनेगा। 12 नंबर देखते हैं हम लोग। 1 का 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो सुनिए। सबसे पहले कह रहा है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद रखी है। एक थैला है जिसमें एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। बिना देखे हुए यानी कि उसमें से बिना देखे हुए एक गेंद को निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद ए नंबर कह रहा है पीली हो, बी नंबर कह रहा है लाल हो और सी नंबर कह रहा है नीली हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो देखते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, यहाँ पे कुल संख्या निकाल लेते हैं। कुल संख्या यानी कि ns का वैल्यू, तो कितना दिया है 1 + 1 + 1। एक लाल है, एक नीली है और एक पीली है, तो सबको जोड़ देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। ए नंबर कह रहा है कि जो गेंद निकाली जाती है बिना देखे हुए वो पीली है, यानी कि पीली रंग के लिए पहले निकाल दीजिए। पीली गेंद के लिए तो देखते हैं पीली गेंद के लिए NE का वैल्यू कितना होगा। NE कैसे निकलेगा, यानी कि जिस गेंद का निकालना होगा उसकी संख्या हम लोग देखेंगे। तो देखिए पीली गेंद की संख्या जो हमारा है वो 1 है। पीली गेंद की संख्या 1 है, तो यहाँ पे P निकाल लीजिए। P इक्वल हो जाएगा NE/NS। तो NE का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 1 आ गया, NS का वैल्यू देख रहे हैं 3 है। इस तरीके से हम लोग निकाल दिए। बी नंबर देखिए। बी नंबर जो कह रहा है निकाली गई गेंद जो है वो लाल है, तो लाल गेंद के लिए देखते हैं। लाल गेंद के लिए कैसे निकालते हैं, तो लाल गेंद के लिए NE का वैल्यू, लाल गेंद की संख्या कितना है 1 ही है, तो इसका भी P निकालते हैं। तो P इक्वल होता है NE/NS। NE जो हो गया जिसका निकालना होगा वो, तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 है और NS कुल संख्या इसका कितना है, तो 3 है। वैसे ही सी नंबर कह रहा है नीली है, यानी कि नीली गेंद के लिए लेकर चलिए। नीली गेंद के लिए हम लोग निकालते हैं, तो NE का वैल्यू देख लेते हैं। तो नीली रंग के गेंद की संख्या 1 है, तो हम इसमें अब इसका मान भरते हैं, यानी कि P इक्वल हो जाएगा NE/NS, यानी कि 1/3। हमेशा याद रखिएगा NS को पहले ही ऊपर लिख देंगे, यानी कि जितना भी संख्या होगा NS को पहले लिख देंगे। NS का मान कभी नहीं बदलता है, लेकिन NE का मान हमेशा बदलता रहता है, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है 3 दोस्तों में से 2 के जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता दिया है। 0.992 है। उनके जन्मदिन समान होने की प्रायिकता निकालना है, यानी कि लिख देंगे जन्मदिन समान होने की प्रायिकता। जन्मदिन समान होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो समान होने की प्रायिकता आसान तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। PE' इक्वल 1 - PE। क्यों ऐसा लगा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं PE' निकालना होगा, तो इसको इधर ला देंगे। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, किसी प्रयोग में सभी
घटनाओं के प्रायिकताओं का योगफल जो होता है 1 होता है। अब जन्मदिन समान होने की प्रायिकता निकालना है, यानी कि पी डैश का मान निकालना है, तो ये पी जो होगा इधर आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस पी होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मान भरते हैं, तो 1 माइनस 0 पॉइंट देख लेते हैं कितना दिया है, तो 992 दिया है, 992। और वैसे ही घटाने का तरीका बताया तो घटाइए 0.008। इस तरीका से हम लोग का इसका भी आंसर आ गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। तो देखिए 2 नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव में ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए 2/3 है, माइनस 0.5 है, फिर क्या दिया है इसमें, तो कह रहा है 0.7 है। उसके पहले आपका दिया है 15%, फिर इसका दिया है 0.7। तो कह रहा है पहला में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी कि प्रायिकता का मान या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, फिर प्रायिकता का मान या तो 1 के बराबर होगा, नहीं तो 1 से छोटा होगा। तो हम देखते हैं इसमें एक माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया है। तो माइनस यानी कि 0 से छोटा आएगा, क्योंकि नंबर लाइन पर हम देखते हैं कि बीच में 0 होता है, और दाएं तरफ चलते हैं, राइट साइड चलते हैं तो प्लस होता है, और लेफ्ट साइड चलते हैं तो माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 से छोटा क्या होगा, माइनस वाला होगा, यानी कि हमारा आंसर 0.5 आ जाएगा। वैसे ही आप लोग आगे भी देख लीजिएगा, दूसरा भी इसका 3 नंबर से हम लोग देखते हैं। अब 3 का फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा है और उसे फेंका जाता है, तो अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये पासा है, ये देखिए आपका, मान लेते हैं ये पासा है, क्यों, क्योंकि इसमें भी 6 है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसको पासा अगर हम लोग मान लेते हैं, तो अंक 2 के ऊपर यानी कि 2 जो आना चाहिए वो ऊपर आना चाहिए, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। तो 2 के ऊपर आने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं संभव परिणाम। तो संभव परिणाम आप बताइए क्या क्या हो सकता है पासा पर, या तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, क्योंकि पासा पे 6 अंक तक ही रहता है। अब देखिए कुल संख्या जो हो जाएगा हमारा कुल संख्या, यानी कि NS का वैल्यू गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब निकालना हमें कि अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता, अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता, यानी कि NE का वैल्यू। तो 2 एक बार है, यानी कि एक ही बार आएगा, यानी कि यहाँ से P निकाल लीजिए, तो P इक्वल हो जाएगा NE/NS। तो NE का वैल्यू 1 आ गया और NS का वैल्यू 6 आ गया। एक बार और समझ लेते हैं, एक पासा जो है फेंका जाता है, तो कह रहा है अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता। तो पासा पे हम जानते हैं कि 6 अंक होता है, इसकी कुल संख्या यानी कि NS का वैल्यू 6 हो गया। अब कह रहा है अंक 2 के ऊपर आना, यानी कि अंक जो होना चाहिए 2 वो ऊपर आना चाहिए, तो एक ही बार आएगा, यानी कि NE का वैल्यू 1 आ गया और P बराबर निकाल दिए। इसका 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता है, यानी कि अंक 5 जो है वो ऊपर नहीं आएगा, 5 ऊपर नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब अंक आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले संभव परिणाम लिखिए। संभव परिणाम जो हमारा होगा वो कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6
6 तक जाएगा। इसकी कुल संख्या हम लोग देखते हैं, तो कुल संख्या हम लोगों का कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं, यानी कि NS का वैल्यू टोटल आपका 6 आ गया। अब हमें NE निकालना है। NE कैसे निकालेंगे तो ये देखते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है 5 अंक जो है 5, यानी कि अंक 5 जो है वो ऊपर नहीं आएगा, यानी कि इसको छोड़कर बाकी सब अंक आएगा। तो इस 5 को अगर हम हटा देते हैं तो बचेगा 1 2 3 4 5, यानी कि NE का वैल्यू 5 आ गया। और PE का वैल्यू निकालते हैं तो होता है NE/NS। तो यहाँ से अब हम लोग मान भर देते हैं। NE का वैल्यू 5 आ गया और NS का वैल्यू 6। इस तरीका से हम लोग इसका भी मान निकाल चुके हैं। तो आसान है प्रायिकता निकालना। आगे भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता। अंक 6 यानी कि ऊपर जो होना चाहिए 6 नहीं आना चाहिए, तो 6 नहीं आएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन, तो 6 को छोड़ दीजिए, बाकी सब ये आएगा, यानी कि NE का वैल्यू 5 हो जाएगा। उसका भी आंसर 5/6 ही आंसर आएगा। वैसे ही 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक पासे को फेंकने पर उसकी ऊपरी फलक यानी कि सतह पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता निकालना है, तो सबसे पहले लिख देते हैं संभव परिणाम। संभव परिणाम हमारा क्या क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कुल संख्या देखिए, यहाँ से कुल संख्या हम लोग निकालते हैं, यानी कि NS का वैल्यू तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं सम संख्या, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सम संख्या ऊपर आएगा तो उसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सम संख्या देख लीजिए, इसमें क्या है, 2 है 4 है 6 है, 2 है 4 है 6 है। तो यहाँ से NE का वैल्यू देखते हैं कितना है, 1 2 3 है। तो यहाँ से प्रायिकता निकालिए, यानी कि P बराबर लिख दीजिए NE/NS। तो NE का वैल्यू देख लेते हैं 3 है, NS का वैल्यू देखते हैं यहाँ पर 6 है, तो 3 दूना 6 1/2। इस तरीका से हम लोग का इसका भी आंसर आ गया। तो 5 नंबर बन गया। 6 नंबर एक क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने से 4 या 4 से कम अंक आने की प्रायिकता। 4 या 4 से कम अंक एक पासा है, तो संभव परिणाम सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, जहां भी कहेगा तो संभव परिणाम हम लिखते हैं। तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुल संख्या इसका देख लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम इसका NS लिख देते हैं। तो कुल संख्या देखिए 6 होगा। अब जो हमें लिखना है वो NE का मान। तो NE का मान कैसे निकलेगा ये देखिए कैसे NE का मान निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है अंक 4 या उससे कम, अंक 4 या 4 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए 4 भी होना चाहिए, 4 से छोटा भी होना चाहिए। तो 4 है, उससे छोटा 3 2 1, यानी कि 1 2 3 4। NE का वैल्यू जो हमारा हो गया वो आपका हो गया 4। तो P यहाँ से निकालते हैं, तो ये होता है NE/NS। मान भरते हैं 4/6, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि 2/3। इस तरीका से हम लोग 6 नंबर भी बना लिए। तो आप लोग आगे बना लीजिएगा, 10 तक बना लीजिएगा, 11 भी बन जाएगा। 12 का एक क्वेश्चन देखते हैं। 12 का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक पाने की प्रायिकता, यानी कि 6 से अधिक। तो ये देखिए संभव परिणाम सबसे पहले हम लिखते हैं। संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6। कुल संख्या देख लेते हैं। NS का वैल्यू तो 6 होगा।
एनी का वैल्यू हमें निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से अधिक पाने की प्रक्रिया, यानी कि बताइए किसी भी पासा पे 6 से अधिक आ सकता है? नहीं आ सकता है, 6 से अधिक नहीं आएगा, यानी कि एनी का वैल्यू 0 हो गया। तो P निकाल लीजिए, P निकालेंगे तो एनी बाई हो जाएगा NS, यानी कि 0/6 डिवाइड करेंगे तो 0। तो इसकी प्रायिकता आपका 0 हो गया। आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। ये तो हम लोग का पासा वाला अभी चल रहा था, अब हम लोग पढ़ेंगे सिक्का वाला। तो सिक्का वाला में हमेशा याद रखिएगा हेड और टेल। टेल मतलब होता है पृष्ठ या पट, हेड मतलब शीर्ष या चित्त, हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इंग्लिश में भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन सिक्का पर दे दे और पृष्ठ या पट, चित्त या शीर्ष दे दे, तो अगर आप लोगों को हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश में भी देता है। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम और इनकी संख्या तथा ठीक 2 पृष्ठ अर्थात पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले संभव परिणाम यहाँ पर लिखिए, संभव परिणाम, या तो दोनों पर आएगा हेड हेड, नहीं तो आएगा आपका टेल टेल, या फिर आ सकता है हेड टेल, नहीं तो टेल हेड, यही हमारा आएगा। तो बताइए कुल संख्या इसका लिख देते हैं, कुल संख्या यानी कि NS का वैल्यू देख लेते हैं तो कितना है, 1 2 3 4, NS का वैल्यू हमारा 4 आ गया। अब देखिए आगे कह रहा है ठीक 2 पृष्ठ अर्थात टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी कि टेल के लिए हमें निकालना है पृष्ठ के लिए, ठीक 2 पृष्ठ, पृष्ठ के लिए प्रायिकता हमें निकालना है। तो एनी देखिए ठीक 2 पृष्ठ आना चाहिए, ना 2 से अधिक ना 2 से कम। तो देखिए टेल कितना पे, 1 ही पे है, एनी का वैल्यू 1, यानी कि पी का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा NE/NS। इस तरीका से हम लोग इसमें मान भर देते हैं, एनी का वैल्यू 1 और NS का वैल्यू 4। तो इस तरीका से हम लोग मान निकाल चुके हैं। अब जो है हमें दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे आसान तरीका से। तो आसान कैसे, क्वेश्चन जैसे कहेगा, मान लीजिए 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो 2 सिक्का उछाला जाएगा तो संभव परिणाम ऐसे हो जाएगा, कुल संख्या इसका लिख देंगे, कुल संख्या जो भी आता है उसको गिन कर यहाँ पर लिख देंगे। अब देख ले रहे हैं पृष्ठ आ रहा है, पृष्ठ की जगह पे पट भी लिखता है, या फिर चित्त आता है कि शीर्ष आता है, उसके लिए भी हम लोग देख लेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीका से हम लोग 13 तक बना चुके हैं। 14 नंबर भी आपको ऐसे ही बनाना है। 15 नंबर अलग तरीका से क्वेश्चन है, तो हम लोग 15 नंबर आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम और इनकी संख्या लिखिए और निम्नलिखित घटनाओं में संभव परिणाम और घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कर। तो देखिए 3 सिक्कों को उछाला जाता है, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों को उछाला जाता है। तो सबसे पहले संभव परिणाम हम लिखते हैं, संभव परिणाम। देखिए 3 सिक्का है तो या तो तीनों पर आएगा हेड हेड हेड, नहीं तो आ सकता है टेल टेल टेल, नहीं तो आएगा आपका, देख लीजिए, या तो आपका आ सकता है हेड हेड टेल, नहीं तो आएगा टेल टेल हेड, या फिर ऐसे आ सकता है आपका हेड टेल टेल, या फिर आ सकता है टेल हेड हेड, या फिर देख लीजिए हेड टेल हेड आएगा, और नहीं तो आ सकता है टेल हेड टेल।
इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पहला सिक्का पे देख लीजिए हेड है, दूसरा सिक्का पे भी हेड, तीसरा सिक्का पे भी हेड। पहली स्थिति में तीनों पे हेड आएगा, दूसरी स्थिति में तीनों पर टेल आएगा, तीसरी स्थिति में देखिए 2 पर हेड लेकिन तीसरे पे टेल आ रहा है, चौथी स्थिति में देखिए 2 पर टेल लेकिन तीसरे पे हेड आ रहा है, पांचवी स्थिति में देख रहे हैं यहाँ पर तो पहले पे हेड बाकी 2 पर टेल, फिर छठवां में देखिए पहले पे टेल आ रहा है और बाकी 2 पर हेड। वैसे ही सातवां में देखिए पहले पे हेड, दूसरा पर टेल, फिर पहला पर हेड। आठवां में देखिए पहला पे टेल, दूसरा पे हेड और तीसरा पर टेल। अब इसका संभव परिणाम हम लिख दिए। अब हम इसका कुल संख्या निकालते हैं, यानी कि कुल संख्या आप लोग बता सकते हैं, कुल संख्या यानी कि इसको गिन लेंगे। NS का वैल्यू कितना है तो टोटल आपका 8 हो जाएगा, गिनिएगा तो देखिए ये लिख दिए। अब इसमें पहला कह रहा है, पहला इसमें अब क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 3 पृष्ठ अर्थात पट यानी कि प्रायिकता 3 पृष्ठ के लिए 3 पृष्ठ हमें निकालना है इसकी प्रायिकता। 3 पृष्ठ कब किस स्थिति में आएगा तो पृष्ठ मतलब अभी बताएं कि टेल होता है, पृष्ठ मतलब हमेशा याद रखिएगा टेल होता है। तो 3 पृष्ठ यानी कि 3 टेल किस पे आ रहा है, बस एक ही पे आया है और किसी पे नहीं आया, क्योंकि 3 कह रहा है, 2 कहता तो 2 वाला भी ले लेते हैं, लेकिन हमारा कह रहा है कि 3 पृष्ठ आने की। तो 3 पृष्ठ देखिए एक ही पर आ रहा है तो इसके ले लीजिए, यानी कि NE का वैल्यू जो हमारा होगा, NE का वैल्यू वो देख लेते हैं। NE का वैल्यू जो हमारा आ गया वो एक ही बार आया ना, तो एक बार तो P निकालिए फार्मूला, यहाँ से NE/NS हो जाएगा इसका फार्मूला, यानी कि NE का वैल्यू 1 और NS का वैल्यू 8। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो कह रहा है ठीक 2 शीर्ष अर्थात चिट आने की प्रायिकता, यानी कि हेड ठीक 2 शीर्ष किस पर आएगा तो देखते हैं। 2 शीर्ष हेड देखिए 2 किस पे आया है तो 2 देख लेते हैं। ठीक कह रहा है इसमें ठीक 2 शीर्ष यानी कि 2 ही होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना अधिक। 2 शीर्ष देखिए यानी कि इस पे आया ये हेड टेल है, फिर आपका क्या है टेल हेड है, फिर आपका है हेड टेल हेड, यानी कि ठीक 2 शीर्ष हमारा 3 ही स्थिति में आ रहा है। तो 3 ही स्थिति में आया है तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए NE का वैल्यू 1 2 3 आ गया, तो NE का वैल्यू 3 आ गया, तो अब P निकाल लेते हैं। NE का वैल्यू 3 तो P का वैल्यू निकालिए, तो P का वैल्यू आपका कितना होगा, ये हो जाएगा NE/NS। NS का मान अभी बताए हैं कि NS का मान कभी नहीं बदलता है, NS का मान हमेशा समान रहता है। तो देखिए NE का वैल्यू 3 आ गया और NS का वैल्यू 8 आ गया। वैसे ही आपका 3 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम से कम 2 शीर्ष आने की घटना, कम से कम 2 शीर्ष यानी कि अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 2 शीर्ष लाना है, यानी कि चित लाना है। कम से कम 2 शीर्ष, तो बताइए कम से कम 2 शीर्ष, अधिक से अधिक कितना हो सकता है। तो देखिए हेड आया है, फिर आपका हेड टेल है, फिर आपका है टेल हेड और फिर आपका है हेड टेल हेड। यहाँ से हम लोग NE का वैल्यू निकालते हैं, तो NE का वैल्यू 4 है, तो NS का यहाँ से है। आगे देखते हैं P निकालना है, तो NE/NS, तो NS का वैल्यू बढ़ा देंगे और NE का वैल्यू 4, NS का वैल्यू 8, 4 दूना 8 यानी कि 1/2। इस तरीक़े से हम लोग इसका भी मान निकाल चुके हैं। लास्ट देखिए 4 नंबर,
कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष यानी कि कम से कम एक चित आना चाहिए। तो कम से कम एक शीर्ष किस स्थिति में आएगा, तो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष। तो इसके लिए देख लेते हैं अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो केवल टेल वाला छाट देंगे और बाकी हेड वाला रहेगा। तो देख लीजिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कम से कम एक शीर्ष कर रहा है यानी कि एक टेल वाला, ये केवल इस पर टेल ही है तो इसको छाट देंगे। तो एनी का वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, एनी का वैल्यू 1 को छाट दीजिए तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग प्रायिकता निकालेंगे पी का मान, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग P निकालते हैं तो P इक्वल होता है NE/NS। तो NE का वैल्यू 7 हो गया और NS का वैल्यू 8। इस तरीका से हम लोग इसका भी निकाल चुके हैं। तो 15 तक हमारा बन चुका है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं जो कि नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है। देखिए आगे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आगे जो हम लोग बनाएंगे वो अगला क्वेश्चन आपका पासा पर है। अगला क्वेश्चन आपका पासा पर है तो कह रहा है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो कह रहा है निम्नांकित घटनाओं के संभव कुल संख्या, कुल परिणामों को लिखिए और उनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 16 नंबर में 2 पासा फेंका जा रहा है तो संभव परिणाम सबसे पहले लिखिए, संभव परिणाम। तो 2 पासा है तो संभव परिणाम आपको बताया था लिखना, पहले 1 1, फिर लिखेंगे 1 2, 1 3, 1 4 हो जाएगा, फिर 1 5, फिर 1 6, ये 6 तक जाएगा। फिर 2 से चालू करेंगे, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 6 तक आ गया। फिर कहाँ से चालू करेंगे, 3 1 से, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, 3 6 तक आ गया। फिर देखिए 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और ये 4 6। फिर चालू कीजिए 5 से, तो 5 1 हो जाएगा, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 5 6 तक हो गया। लास्ट है 6 से लिखना, 6 1, 6 2, फिर हो जाएगा 6 3, 6 4, 6 5 और ये हो गया 6 6। तो अब देखिए इसका कुल संख्या लिख दीजिए, कुल संख्या, कुल संख्या यानी कि NS का वैल्यू देख लेते हैं 36 आएगा। इस तरीके से हम लोग ये लिख चुके हैं। अब जो है इसमें ABCD करके क्वेश्चन कह रहा है। पहला कह रहा है A नंबर कि ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 1 होने की घटना, अंकों का अंतर 1 होगा, अंकों का अंतर 1 के लिए। तो यानी कि घटाएंगे तो अंकों का अंतर 1 के लिए। तो देखिए इस पे आ सकता है 1 2 आ सकता है, घटाएंगे तो 1 ही अंतर आएगा। फिर देखिए इसमें और कोई नहीं होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 1 हो सकता है, फिर इसमें 2 3 हो सकता है, 2 3। फिर आप देखिए क्या होगा, 3 2 हो सकता है अंकों का अंतर, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1। फिर देखिए 3 4 हो सकता है, नीचे लिखते हैं 3 4। फिर देखिए इसमें भी हो गया, इसमें देखते हैं 4 3 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 4 3 4 5। फिर देखिए इसमें 5 4 होगा,
5 6 होगा, 5 4 5 6। लास्ट वाला हम देखते हैं तो केवल आपका 6 5 होगा, 6 5। यानी कि यहाँ से हम एन का वैल्यू देख रहे हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सिंपल तरीका है। कह रहा था अंकों का अंतर जो होना चाहिए घटाने पे 1 आना चाहिए, तो 1 इस पे जो भी घटाएंगे तो देखिए 1 में से 2 गया 1, इसमें से भी 1 घटाएंगे तो 1 ही का अंतर है। अब एन का वैल्यू 10 आ गया तो पी निकाल लीजिए, P इक्वल NE/NS आपका हो जाएगा, यानी कि 10 बट्टा आपका हो जाएगा 36, कटा दीजिए 5 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, यानी कि 5 बट्टा 6। बी नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, बी नंबर कह रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता, अंकों का योग 8, अंकों का योग, अंकों का योग अंकों का योग 8 के लिए, तो अंकों का योग 8 के लिए देखिए किस पे 8 आएगा। पहला में तो किसी पे नहीं, दूसरा में आ जाएगा 2 6, फिर देखिए तीसरा में आते हैं तो 3 5 हो जाएगा, फिर आगे देखिए 3 5 हो गया, इसमें आ जाएगा तो 4 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, फिर इसमें देखिए तो 5 3 होगा, और अगला देखते हैं इसमें 6 2 हो जाएगा, 6 2। यानी कि एन का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ से हम P निकालते हैं तो P इक्वल हो जाएगा NE/NS, NE का वैल्यू 5 हो गया, NS का वैल्यू 36। तो इस तरीक़े से हम इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आगे देखते हैं आगे कैसे बनता है। तो देखिए ए और बी तो बन गया, अब हम लोग का सी नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 होना चाहिए, ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 होना चाहिए। तो सी नंबर में देख लीजिए, अंकों का योग 5 के लिए देख लेते हैं। तो अंकों का योग 5 होना चाहिए, तो देखिए 1 4 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 1 4 होगा। फिर देखिए 2 3 भी हो सकता है, इसमें 2 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 3। फिर देखिए आगे 3 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 3 2। आगे देखिए 3 2 तो हो गया, 4 1 जोड़ेंगे तभी भी 5 आएगा, 4 1 भी हो गया। आगे देखिए इसमें और कोई जोड़ेंगे तो आएगा, कोई नहीं, सब अधिक आएगा, यानी कि एन का वैल्यू यहाँ से हो गया हमारा 1 2 3 4। तो P आप निकाल लीजिए, P इक्वल NE/NS हो जाएगा, यानी कि 4 बटा 36, तो 9 से कट जाएगा, 1 बटा 4 आ गया। इस तरीके से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। डी नंबर देखिए, जो डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊपर आने वाले अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता। ये बताइए ऊपर आने वाले अंकों का योग, लास्ट हम जब जोड़ रहे हैं तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो रहा है, 13 नहीं आ रहा है, यानी कि 13 नहीं आएगा तो उसमें 0 हो जाएगा। तो डी नंबर में डायरेक्ट हम एन का वैल्यू लिखते हैं 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊपर जो भी अंक आ रहे हैं उनको जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो प्राप्त हो रहा है 13 प्राप्त हो रहा है। तो बताइए हम इसमें सबसे बड़ा अंक वाला जोड़ दिए हैं 6 6, तो 12 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा है, यानी कि 13 हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, तो एन का वैल्यू 0 ले लेते हैं। यहाँ से P निकालिए तो P इक्वल NE/NS हो जाएगा, यानी कि 0 बटा 6। आंसर आ गया हमारा 0, यानी कि 13 नहीं आएगा जोड़ने पे तो 0 हो जाएगा।
एक देखिए ई नंबर, इस क्वेश्चन का लास्ट कह रहा है ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम होने की प्रायिकता। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, समझा दे रहे हैं। ऊपर आने वाले अंकों का योग या तो 12 होना चाहिए, नहीं तो 12 से कम। तो ये देखिए 6 6 12, इससे कम भी होना चाहिए, यानी कि 6 5 11, यानी कि ये टोटल हो जाएगा। एन का वैल्यू हो जाएगा 36 और यहाँ से पी निकाल दीजिए आप, तो पी इक्वल हो जाएगा NE/NS। तो भरिए 36/36 कट गया 1, यानी कि पी का वैल्यू कितना आ गया आपका 1। तो इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। आगे इसमें जो कह रहा है दूसरा इसका कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करना है 5 किसी भी पासे पर नहीं आए। तो हम इसी पर आधारित इसको हम बना देते हैं। इसको हम 1 को इधर लिख देते हैं और इस पे आधारित हम बना देते हैं। तो देखिए इसका 2 नंबर का क्वेश्चन ए नंबर, डायरेक्ट हम इसी पे, आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा संभव परिणाम आप लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा कुल संख्या, यानी कि NS का वैल्यू तो आएगा 36 ही, क्योंकि पासा 2 है तो आप लोग लिख दीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, तो देखिए कैसे कह रहा है, किसी भी पासे पर 5 नहीं आने के लिए, किसी भी पासे पर 5 नहीं होगा तो किस पर नहीं होगा उसको देख लेते हैं। यानी कि NE का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए कितना आसान है, टोटल आपका 36 है, 36 में से घटाएंगे तो किस पर नहीं आएगा 5, देख लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, घटा देते हैं, यानी कि ये 25 हो जाएगा। यानी कि 25 ऐसा पेयर है, मतलब एक ही पर है जो कि 5 नहीं आएगा। तो देखिए 25 पर 5 नहीं आएगा, बाकी सब पर 5 आएगा। तो यहाँ से P निकाल दीजिए, तो P इक्वल हो जाएगा NE/NS। NE का वैल्यू 25 और NS का वैल्यू 36। एक बार और समझते हैं कैसे आ रहा है। कह रहा है 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा, 5 किसी भी पासे पर। तो देखिए ना, इस पे नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 और ये जोड़िए 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 को छोड़कर बाकी सब पर नहीं आएगा। 11 पर 5 आएगा, लेकिन 11 को छोड़कर बाकी सब पर 5 नहीं आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर भर दिए हैं, 36 में से 11 घटा दिए, यानी कि 25 आ गया और प्रायिकता निकाल दिए। तो इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं। बी नंबर कह रहा है कि 5 कम से कम एक पासे पर आएगा, यानी कि 5 वाला अब लेंगे। तो 5 वाला देख लेंगे, तो 5 वाला अभी गिने हैं तो कितना आया है, 11 आया है। तो बी नंबर में NE का वैल्यू जो होगा वो 11 हो जाएगा और P निकाल दीजिएगा। सी नंबर दोनों पर 5 आएगा, दोनों पर 5 आएगा, यानी कि एक पर नहीं, केवल दोनों पर 5। तो दोनों पर 5 कब आएगा, एक ही स्थिति में आएगा, यानी कि NE का वैल्यू सी नंबर में 1 हो जाएगा और P निकाल लेंगे तो NE/NS 1/36। तो इस तरीका से हम लोग इस तरीका से क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे जो हम लोग का है वो थैला वाला है, तो थैला वाला बिना देखे हुए पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग का कार्ड वाला यानी कि ताश वाला, तो उसमें भी पढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग थ्योरी पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। आपका देख लीजिए यहाँ पर 16 तक क्वेश्चन पढ़ लिए, तो आप लोग 16 तक क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार और कार्ड के बारे में समझाया जाएगा और उसे दिखाया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा, फिर ताश वाला पढ़ेंगे और थैला वाला, और उसके बाद हम लोग का अगले वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।